इस जेल का एक अजीब रूल था। जब भी कोई नया कैदी आता, उसके बाल छोटे कर दिए जाते। यहाँ सब कैदी बहुत खतरनाक थे। सब लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे चंपू बुलाते क्योंकि उसके बाल छोटे थे। सैम तो सिर्फ 1 साल की सजा काट रहा था, जबकि बाकी सब कैदी उम्र कैद में थे। एक दिन सैम ने देखा कि जेल का लीडर अदनान शतरंज खेल रहा है। सैम को भी शतरंज बहुत पसंद था। उसने हिम्मत करके अदनान से कहा, मैं तुम्हें हराकर दिखा सकता हूँ। अदनान गुस्से में बोला, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सैम ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं सच में तुम्हें हरा सकता हूँ। अदनान बोला, ठीक है फिर खेलो। कुछ ही देर में सैम ने अदनान को चेकमेट कर दिया। अदनान का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन सैम को अंदाजा नहीं था कि अदनान सच में नाराज हो जाएगा। रात में अदनान का भाई रिजवान टूथब्रश को नुकीला करके सैम को मारने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो वार करने वाला था, सैम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अदनान बहुत इंप्रेस हुआ, क्योंकि सैम की वजह से उसे सजा मिली। 2 दिन तक धूप में खड़ा रहना पड़ा। 2 दिन बाद अदनान खुद सैम को लेने आया। अब अगर कोई सैम का मजाक उड़ाता तो सैम सीधे अदनान के पास चला जाता। एक दिन अदनान ने उसे बुलाकर कहा, तू जल्द ही बाहर निकलने वाला है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे हमेशा बचाकर रखूंगा। सैम ने हामी भर दी। 6 महीने बाद सैम जेल से बाहर आया और अदनान के दिए पते पर पहुंचा। वहाँ कुछ गुंडों ने उसे एक डिब्बा दिया। उसमें पासपोर्ट और एक पिस्तौल थी। फिर एक लड़की मैरी आई और बोली, मैं अदनान के लिए काम करती हूँ। उसने सैम को पैसे और एक खास फोन दिया। अदनान को बाहर निकालना आसान नहीं था, इसलिए हथियार भी जरूरी थे। अदनान के दोस्तों ने सैम को हथियार चलाना सिखाया। कुछ ही दिनों में सैम एक्सपर्ट बन गया। अगला मिशन था जेल में टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से जाना। रास्ते में सैम ने मशीन गन निकालकर पायलट को कहा कि सीधा जेल की तरफ उड़। प्लान के मुताबिक अदनान के दोस्त आपस में लड़ने लगे और मौका देखकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आए। सैम जेल तक हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा और गार्ड्स पर फायरिंग करने लगा। अदनान तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नीचे की तरफ फायर करने लगा। इस तरह सैम ने अपने दोस्त अदनान को जेल से आजाद कराया और दोनों वहां से भाग निकले।